Hello everyone, I hope you all are absolutely fine. Welcome back to Blueprint Digital. My name is Kanupriya, your English dost here. Blueprint, a platform where you get academic books and videos of all the classes of all the subjects in all the mediums. So, today we are going to begin with chapter 1 of class 11 snapshot book. The name of the chapter is The Summer of Beautiful White Horse. But before beginning, I would tell you two things to do. One, if you are new to the channel or a constant viewer of our channel and have not yet subscribed to it, then you must subscribe so that you are notified of all the video updates from our side. Second, do sit with notebook, pen and book so that you write all the notes we provide you here in today's class. So, start karte hain. About the chapter, so this is chapter 1, The Summer of Beautiful White Horse by William Saroyan. About the chapter, what does this chapter tell us about? ठीक है, तो वो पूरा हम यहाँ देखते हैं. The story is about two poor Armenian boys. Armenia is a tribe, a community, ठीक है, of people. और यहाँ पे जिन दो बच्चों की बात हो रही है, one's name of one is Aram and another is Murad. Okay, so who are fond of riding horses. Their family is well known for honesty and trust. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फैमिली की बात कर रहे हैं, सिर्फ फैमिली ही नहीं, एंसेस्टर्स तक, पूरा उनकी जो ट्राइब है, ठीक है, ट्राइब का नेम बताती हूँ, दैट इज Gero-Galenian tribe. This entire tribe has been known for its honesty and trust since ages and since centuries. ठीक है, पता नहीं कितनी centuries ऐसी जा चुकी होंगी जहाँ पे ये फैमिली अपनी ऑनेस्टी के लिए मानी जाती है और इतनी ऑनेस्ट है कि nowhere, चाहे उनके पास वो बहुत ज़्यादा पुअर हो, चाहे उनके पास कहीं से भी मनी को जो है अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए भले ही मनी नहीं होता हो, बट कभी उन्होंने चोरी नहीं की है. एंड दिस इज वन रीजन दैट all the descendants of their family are also considered to be very honest. Murad is able to steal a horse. तो मुराद बड़ा भाई है, ठीक है. मुराद is 13 years old boy and he is able to steal a horse. चैप्टर की आयरनी ये है, ठीक है, कि चैप्टर बता रहा है कि फैमिली मानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए, ठीक है, फॉर कीपिंग इट्स वर्ड्स. पर यहाँ पे बच्चे ही हॉर्स चोरी भी करते हैं बिना किसी को बताए. किसी को पता भी नहीं है पूरी फैमिली में दैट द बॉय हैज स्टोलन अ हॉर्स, राइट. आफ्टर एंजॉइंग राइडिंग फॉर 1 month, 1 month तक उसे पूरा दौड़ाया, उसके साथ खेला, ठीक है. ही इनवाइट्स हिज कज़न, ठीक है, वो अपने कज़न को इनवाइट करता है. कज़न का नेम है आरम, हु इज अ 9-year-old बॉय, ठीक है. ही इनवाइट्स हिज कज़न टू जॉइन हिम इन हॉर्स राइडिंग. फाइनली दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर एज दे डिड नॉट वांट टू ब्रिंग एनी शेम फॉर देयर फैमिली. तो यहाँ पे अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए बिना किसी को बताए उन्होंने चोरी किया, उसे यूज़ भी किया काफ़ी टाइम तक. फिर उसके बाद अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने उसको रिटर्न भी कर दिया. रिटर्न भी इस तरीके से किया, बिल्कुल चुपके से, कि किसी को भी नहीं पता चला, ना ओनर को और ना ही फैमिली को, कि कैसे उन्होंने हॉर्स को स्टील किया है या उन्होंने यूज़ भी किया है और उन्होंने फिर रिटर्न भी किया है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. यू मस्ट नोट डाउन द नोट्स दैट वील कवर वाइल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द chapter, right? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. So the chapter begins on a nostalgic mood, right? Where Aram, the narrator, Aram is the narrator in the story, and Aram narrates a story of a time when he came across with a beautiful white horse on whose back मुराद वॉज सिटिंग. नाउ मुराद की अगर हम बात करें तो मुराद एल्डर कज़न है, मैंने आपको बताया था, एल्डर वन,
ठीक है, अ बॉय ऑफ 13 years, ठीक है, एंड आरम इज अ बॉय ऑफ 12 years, राइट। मुराद इज नेचुरली वेरी एडवेंचरस इन नेचर, ठीक है, उसका जो नेचर है वो एडवेंचरस है, जिस वजह से उसे थोड़ा सा क्रेजी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का सीन था, इट वॉज अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग, 4 बजे का समय था, ठीक है, एंड द नरेटर वॉज कंप्लीटली शॉक्ड टू सी अ सीन, एंड व्हाट वाज द सीन वाज व्हेन आरम टैप्ड onto the window of Aram in the morning at 4 AM. It was the time of early morning. मीन्स मॉर्निंग में भी मैं अर्ली डॉन ही बोलूँगी कि सुबह से भी ज़्यादा सुबह, ये तो रात वाला समय होता है कि रात होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है सुबह 4 बजे, ठीक है। तो वो वाला टाइम था और आरम क्या देखता है कि मुराद एक बहुत सुंदर वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ही कुडंट बिलीव ऑन हिज आइज। वो एकदम से बेड से उठता है और खिड़की के पास जाता है। मुराद जो है मेन गेट से नहीं उसको बुलाता, सीधा उसके रूम के साइड वाली विंडो पर जाकर नॉक करता है। किस पर टैप करता है? किस पर? विंडो पर, ठीक है। वो बिल्कुल हैरान होता है। नाउ ही एग्जैक्टली रिमेंबर्स कि मुराद की एक डिज़ायर थी कि हाँ राइडिंग करेंगे, एडवेंचर करना तो उसे वैसे भी पसंद है। आरम की भी एक बहुत लंबे टाइम से लॉन्गिंग थी कि वो एक हॉर्स राइड उसको मिल सके, ठीक है। तो वो हैरान होता है बिल्कुल। अब उसका दिमाग कहाँ जाता है? वो डिलेमा में होता है। उसे पता है कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है। फैमिली क्या, पूरा जो ट्राइब है, गैरोगिलेनियन फैमिली मैंने आपको बताया था, वो सब लोग बहुत पुअर है, ठीक है। somehow they are able to manage the livelihood, ठीक है, by running the expenses of basic essentials, ठीक है। बट कहाँ से हॉर्स आया? हॉर्स कहाँ से आया? खरीद सकता नहीं, ठीक है, और खरीदा होगा नहीं क्योंकि पैसे नहीं हैं, पुअर है। चोरी किया होगा। बट इट वॉज हार्ड फॉर आरम टू बिलीव कि हमारी फैमिली में कोई चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। सो ही कुडंट बी थीव, बट समहाउ ये खरीदा तो नहीं गया, तो किसी का तो है ना ये, ठीक है। तो वो लेकर आता है। अब दिमाग में ये भी नहीं आया, हो सकता है किसी रिश्तेदार का बोरो किया हो, सीधा दिमाग में आया चोरी किया होगा। बट अपने आप को समझाने के लिए वो क्या कहता है, नहीं थीफ तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसके बाद आरम जो है जस्टिफाई करता है अपने एक्ट ऑफ, मतलब मुराद के एक्ट ऑफ स्टीलिंग को, ठीक है। अब वो ये सोचता है, इतने में ये सोच रहा होता है, वो पूछता है उससे ये हॉर्स कहाँ से आया। बट इस बात को इग्नोर करते हुए मुराद सिंपली कहता है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग एंजॉय करनी है तो जल्दी से बाहर आ जाओ कपड़े पहनकर, ठीक है। तो आरम को बुलाते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। अब एक चीज़ आरम जो है जस्टिफाई करता है, खुद के लिए कह सकते हैं, एक जस्टिफिकेशन देता है। वो जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि डिज़ायर तो आरम की भी है कि हॉर्स राइडिंग मिले, अब वो हॉर्स लेकर आया तो कैसे जाने दे चांस, है ना। एक आयरनी देखिए, पूरी फैमिली मानी जाती है किसके लिए? अपनी ऑनेस्टी के लिए और अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों का जो हम बिहेवियर देख सकते हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड डिज़ायर फुलफिल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया है? चोरी की है अगेंस्ट द यू कैन से डिसेंडेंट्स, ठीक है। डिसेंडेंट्स ने क्या किया है? आज तक कभी झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया, सच्चाई के राह पे रहे हैं हमेशा। बट बच्चों ने उसका कॉन्ट्रास्ट किया है। तो समटाइम वी कैन से दैट रियलिटी ऑफ द प्रीचिंग्स is different just because of the desire to fulfill the dreams or wishes, ठीक है। so stealing a horse, तो अब आरम क्या कहता है? नहीं, चुराया तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, चुराया भी है तो राइड करने के लिए हॉर्स चुराना और पैसों के लिए हॉर्स चुराना अलग बात है। हम तो सिर्फ राइड करेंगे और कुछ नहीं। एंड देन So let us begin with recounting the crazy streaks of the family. तो crazy streaks किन्हें बोला गया है? वो फैमिली के लोग, वो distinguished फैमिली के वो distinguished लोग जो कि फैमिली के बेसिक नेचर से बिल्कुल हटके नेचर पोजेस करते हैं, जो फैमिली में बिल्कुल ही अलग हैं और माने जाते हैं अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर की वजह से, ठीक है। ये कह सकते हैं थोड़े सन की, यू कैन ऑल्सो से दैट, ओके।
बट डोंट राइट इट इन योर आंसर शीट। तो मुराद और आरम दोनों ही हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते हैं कंट्री साइड पे। एट वॉलनट्स एवेन्यू से होते हुए वो पहुंच जाते हैं कंट्री साइड। ओके, एंड ये कब होता है? जब मुराद आरम को कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो और जल्दी से बैक पे हॉर्स की बैक पे बैठो मेरे साथ और चलते हैं हम, ठीक है। तो वो फटाफट कपड़े वगैरह पहनता है, खिड़की से ही छलांग लगाता है क्योंकि वो फैमिली को बिना नोटिस किए जाना चाहता था। एंड एक्चुअली दिस एंटायर स्टीलिंग पार्ट वॉज नॉट टू बी टोल्ड और डिस्क्लोज्ड इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, ठीक है। सो ये चले जाते हैं हम। हॉर्स जो है कंट्री साइड पहुंच गए। कंट्री साइड मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी वाइन्स हैं, ठीक है, बेलें लगी हुई हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, फ्री एरिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड देयर बोथ ऑफ देम लेट द हॉर्स फ्रीली ट्रॉट। ट्रॉट का मतलब होता है टॉक 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 करके वो अपने नॉर्मल पेस पे चलता चला जा रहा है। एंड बोथ बिगेन टू विसल एंड सिंग। तो यहाँ पर आरम क्या करता है, राइड करते करते इतनी तेज गाने लगता है, ऐसा लगता है चिल्ला रहा हो, ठीक है। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन मुराद सेज कि आरम भी हमारी फैमिली का एक क्रेजी स्ट्रीक में से एक पर्सन है। वो कहते हैं कि हर डिसेंडेंट्स में, ठीक है, मतलब हर जनरेशन में एक क्रेजी स्ट्रीक तो, एक स्ट्रेंज नेचर का पर्सन तो हम सबकी फैमिली में एक ना एक हर जनरेशन में था, ठीक है। ऐसे ही एक अंकल खुसरो हैं, उनके फादर वाली जनरेशन्स में अगर देखें तो अंकल खुसरो माने जाते हैं बीइंग एज अ क्रेजी स्ट्रीक। और यहाँ पे अगर फादर के बाद अब जो जनरेशन है दैट इज़ ऑफ मुराद एंड आरम, तो यहाँ पे आरम को क्रेजी स्ट्रीक माना जाता है क्योंकि वो हर तरीके की उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। अब यहाँ पे हम अंकल खुसरो की बात करें तो वो बहुत ही फ्यूरियस, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाने वाले, इरिटेबल, ठीक है, थोड़ा इरिटेटिंग नेचर था उनका, और इम्पेशेंट किस्म के, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, सुनते ही नहीं है, सब्र ही नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। कभी भी किसी को बोलने ही नहीं देते, सामने वाले को तो बोलने ही नहीं देते, जो बोल रहे हैं वो सोते हैं। दे एयर, जिसे कहते हैं ना, ही लाइक द साउंड ऑफ हिज एयर, अपनी ही बात सुनना, अपनी ही बात कहना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो और कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी, he always just says one thing, that is it's no harm, pay no attention to it, कोई नुकसान नहीं हुआ, ध्यान मत दो इस पर। Even once he was getting his beard shaved at the barber's shop, ठीक है, और एक दिन उनके घर में आग लग जाती है। One person rushes to tell him, तो जो बताने जाता है उसी को वो क्या कहते हैं, ध्यान मत दो, कोई नुकसान नहीं है, ध्यान मत दो, छोड़ दो, ठीक है। और वो पर्सन कहता है सर अंकल आपका घर जल रहा है, तो वो चिल्लाकर इस चीज को बोलते हैं व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग, लेट इट बी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि वो इस एक बड़े इंसिडेंट की वजह से ज्यादा ही माने जाते हैं कि वो क्या है, क्रेजी स्ट्रीक, ठीक है। आगे पार्ट पढ़ते हैं। सो हियर मुराद विशेस टू राइड हॉर्स अलोन। तो अब काफी देर जब उनको घूमते हुए हो गई, तो अब मुराद कहता है कि तुम उतरो, आरम तुम उतरो, मुझे अकेले इस हॉर्स के साथ क्या है, राइड लेनी है, ठीक है। तो वो जब उतरता है तो आरम को क्या है, पूछता है कि जब तुम आ जाओगे वापस तो क्या मुझे एक राइड दोगे अकेले हॉर्स के साथ। तो मुराद बहुत स्मार्ट रिप्लाई करता है, कहता है हाँ हॉर्स की मर्जी होगी तो ले लेना, ठीक है, हॉर्स चाहेगा तो चला लेना इसको, ठीक है। तो वो हॉर्स लेता है और चला जाता है राउंड लगाने। 5 मिनट बाद वो वापस आता है, ठीक है, आरम के पास। तो अब आरम की टर्न थी क्योंकि उसने कहा था ठीक है अगर हॉर्स चाहे तो चला लेना इसको, ठीक है। तो अब एक बार दिल रखने के लिए आरम के लिए मुराद वापस आता है 5 मिनट की हॉर्स राइडिंग करके, ठीक है। तो अब क्या था, अब एक मिस हैपनिंग होती है आरम के साथ। अब मिस हैपनिंग क्या होती है कि हॉर्स जैसे ही बैठा, आरम जो था हॉर्स के ऊपर बैठता है, हॉर्स नहीं बैठा कहीं, आरम जो है हॉर्स के ऊपर बैठता है, ठीक है। तो वो उसे विज़ार, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बोलता है, वो क्या बोलता है, विज़ार रन, ठीक है। एक ऑर्डर देता है कौन, मुराद हॉर्स को, ठीक है।
और उसकी हील्स पे किक करता है तो वो भाग जाता है और सीधा सीधा भागता है, मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं कि इधर उधर कहीं पे भी उछल कूद कर रहा है हॉर्स। जिस तरीके से मुराद चाहता था बिल्कुल उसी तरीके से वो दौड़ता है, ठीक है। पर यहाँ क्या होता है, वो भी कहता है विजारन, पर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुराद सजेशन देता है कि तुम एक काम करो, उसके हील्स पे बैक पे जो है एक किक करो। वो जैसी किक करता है इट गेट्स परप्लेक्स, मतलब हॉर्स कंप्लीटली ऐसे बुलेट की तरह भागना शुरू कर देता है इधर उधर। उसको जिस स्ट्रीट जाना था वो स्ट्रेट ना जाकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन में भी डिक्रेन पार्ट से डिक्रेन नाम की एक फार्म लैंड है, वहाँ पर जाकर 7 फील्ड्स में 7 फील्ड्स वगैरह के चक्कर लगाने वो पहुँच जाता है। और इतने में वो 7 फील्ड्स इधर उधर कोई भाग जाए, ठीक है, 7 फील्ड्स भी नहीं कह सकते, पर हाँ इसके बाद जितनी भी फील्ड्स आती हैं वो उसकी डायरेक्शन में भाग जाता है, ठीक है। और इससे पहले आरम जो है गिर चुका होता है। हॉर्स इतना वाइल्डली भागता है इधर उधर रैंडम प्लेसेस पे, आउट ऑफ कंट्रोल इतना हो जाता है, ठीक है, कि आरम गिर जाता है। पीछे पीछे भागता हुआ मुराद आता है, बीइंग कंसर्न्ड मोर अबाउट द हॉर्स दैन आरम। आरम को इतना कंसर्न नहीं था, वो पूछता है कि कहाँ है हॉर्स, ठीक है, एंड ही टेल्स पता नहीं कहाँ गया। तो दोनों मिलकर उसको हर जगह पे ढूंढते। क्यों ढूंढते और ज्यादा कंसर्न क्यों था? बिकॉज इट वॉज स्टोलन, नोबडी न्यू that this horse is in possession of some other hands, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो हॉर्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि दिन होने वाला था, काफ़ी देर वो घूम फिर चुके थे, ठीक है। और विलेज एरियाज या रूरल एरियाज में तो होता भी ऐसी है कि फैमिलीज जो हैं जल्दी उठ जाती हैं। सो इन ऑर्डर टू नॉट बी कॉट दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट हेयर एंड देयर, ठीक है। जबकि वो यहाँ से आया था तो बिल्कुल मुराद की मर्जी से आया था, यहाँ तक कि वो मुराद जो है उसे वाटर डिचेस में से, ठीक है, इरिगेशन डिचेस में से भी चलाकर लाया था, ठीक है। तो उसने वहाँ भी बहुत अच्छे से गैलोपिंग की, उसने बहुत अच्छे से छलांगे वगैरह मारी, ठीक है। तो काफ़ी मतलब बहुत इन्जॉय करके आया था मुराद यहाँ पे। बट यहाँ पे आरम के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि मुराद काफ़ी टाइम से हॉर्स को ऑलरेडी चला रहा था, तो वो फेमिलियर हो चुका था, ठीक है। वेयर एज आरम के लिए वो हॉर्स कंप्लीटली क्या था, अननोन था, न्यू टू दी हैंड्स था, ठीक है ना। इसलिए ये डिफरेंस आया। जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हम किसी के घर जा रहे हैं, उनके घर डॉगी है, ठीक है, तो हम लोगों को इनिशियली भले ही हमारे पास डॉग हो बट हमें थोड़ा डर लगेगा दूसरे के डॉगी से, है ना। तो पर हम अगर फ्रीक्वेंटली जाना शुरू करें तो वो डॉगी भी हमारे साथ क्या हो जाता है, फेमिलियर हो जाता है, तो वो एक रिस्क जो होता है वो खत्म हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन आरम और मुराद की थी हॉर्स के साथ, है ना। सो हियर द हॉर्स इज फाउंड आफ्टर द हार्ड वर्क और द हार्ड चेज ऑफ हाफ एन आवर। आधे घंटे बाद हॉर्स मिल जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मॉर्निंग हो रही थी एंड इट वाज द टाइम व्हेन एवरीवन वुड वेक अप, ठीक है। तो इससे पहले कि कोई आइडेंटिफाई करे हॉर्स को या देख ले उन दोनों के हाथ में हॉर्स, क्योंकि पता है कि फैमिली पुअर है, तो 2 छोटे बच्चों के हाथ में हॉर्स क्या कर रहा है, किसका हॉर्स है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हो इससे पहले किसी के भी ऊपर या डिग्निटी के ऊपर, इससे पहले वो सोचते हैं कि इसको छुपा देते हैं। छुपाने के लिए वो कहाँ लेकर जाते हैं, एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में। डेजर्टेड मतलब जो सुनसान पड़ा रहता है, वाइन यार्ड जहाँ पे पहले वाइन्स वगैरह उगाई जाती थी, बट अब वो जगह क्या है, खाली है। और ये जो वाइन यार्ड है ये है फार्मर फेवाजियन की, ठीक है, फार्मर फेवाजियन की है ये, ठीक। अब हॉर्स को मुराद जो है क्या खिलाता है, ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा, ये एक तरीके की ग्रास वगैरह होती है, ठीक है, जो कि बहुत न्यूट्रिशियस मानी जाती है एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। तो आरम नोटिस करता है कि इतनी आसानी से हॉर्स खाना खा रहा है, वो भी मुराद के हाथ से, अननोन हैंड से, तो शायद वो कुछ रेजिस्ट करता, कुछ रिएक्शन देता, बट नहीं। हैंडलिंग की बात आई तो बहुत आसानी से हैंडल कर लिया हॉर्स ने। तो आरम को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो उसे ये चीज़ का आइडिया हो जाता है कि पक्का हॉर्स तो चुराया हुआ है, और ये भी चीज़ उसे लगती है कि ये जो हॉर्स मुराद के पास था, इट हैज़ बीन फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ मोर टाइम के लिए वो
जो है मुराद उसको यूज़ कर चुका है, चला चुका है, राइडिंग कर चुका है और हैंडल भी करना सीख चुका है, बिकॉज कि इतनी आसानी से कोई भी किसी को भी हैंडल, किसी भी एनिमल को हैंडल नहीं कर सकते। मोर ओवर आरम को ये लगता है कि मुराद उसको ये हॉर्स दिखाने आज ही पहली बार मॉर्निंग में आया है। आरम ये चीज़ क्वेश्चन भी करता है मुराद से कि तुम्हारे पास ये हॉर्स कब से है। तो मुराद सिंपली ये कहता है कि मेरे पास ये हॉर्स आज ही सुबह आया और मैं तुम्हारे पास ले आया। मुराद ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ आरम को भी पता, मुराद को भी पता है कि दोनों समझ चुके हैं कि हॉर्स तो आज का नहीं है। इट हैज़ बीन विद मुराद फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट वो समहाउ सच तो नहीं बताता, पर इस बात को कवर अप करता है कैसे कि मैं आज ही तुम्हारे पास लाया हूँ। तो मुराद ये पूछता है कि तुम इतनी आसानी से इसको हैंडल कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुराद बताता है कि किसी भी हॉर्स को हैंडल करना कोई आसान काम नहीं है। जब शुरुआत में हॉर्स होता है तो वो उसका मन करता है कि किसी के भी कंट्रोल में ना आए, फ्रीली भागता चला जाए, रनिंग वाइल्ड, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे चैप्टर में बताया गया है द हॉर्स वांट्स टू रन वाइल्ड, ठीक है ना। बट somehow वो कहता है, मुराद कहता है that I have a way with horses। ये चीज़ चैप्टर में बहुत बार रिपीट होती है, ये लाइन में लिख देती हूँ, ठीक है। बस डिफरेंट इंस्टेंसेस में होगी। जैसे मुराद हमेशा कहता है I have a way with horses। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है हॉर्सेस, ये डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो जाएगा। मुराद एक टाइम पर ये भी बोलेगा कि आई हैव अ वे विद बर्ड्स, ठीक है, कि मुझे डीलिंग आती है, ठीक। अपने आप को डोमिनेट या अपनी स्पेशल क्वालिटी सिखाने के लिए या अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, बीइंग द एल्डर ब्रदर, वो ये उसको बोलता है कि उसने धीरे धीरे उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, बिकॉज उसे हॉर्सेस संभालने आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज हाउ दे बोथ कॉन्वर्सेट एंड एंड द कॉन्वर्सेशन। But with the passage of but after then both the boys go to home and have a hearty breakfast। So यहाँ पे तो हम इस चीज़ को रोक रहे हैं। आगे हम बात करें चैप्टर की, तो अब जो है वो दोनों रिटर्न करते हैं अपने घर की तरफ। तो आफ्टरनून में अंकल खुसरो उनके घर आते हैं। ये अंकल खुसरो वही हैं जो हर बात पे क्या बोलते हैं, पे नो हीड टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो हीड टू इट और अटेंशन टू इट, ठीक है। तो आरम जो है उनके घर पे आरम के घर पे विजिट करते हैं कौन, अंकल खुसरो, ठीक है, और जॉन ब्रायो एक फार्मर हैं, ठीक है। उन्हीं की फैमिली की तरह क्या है, वो फार्मर हैं, ओन्स फार्मलैंड्स, ठीक है। तो पहले तो अंकल खुसरो आए हुए होते हैं एंड ही वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी एंड स्मोकिंग सिगरेट, राइट। उसके बाद जॉन ब्रायो भी आते हैं अंकल, ठीक है। तो दोनों, उनको भी कॉफ़ी और टोबैको सर्व किया जाता है। यहाँ पे टोबैको से मतलब है बच्चे सिगरेट से, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन ब्रायो ऐसे ही बात करते करते ग्रेजुअली दे वर टॉकिंग फ्रॉम अबाउट दिस एंड दैट थिंग्स, ठीक है। तो जॉन ब्रायो बताते हैं कि उनका एक बहुत सुंदर वाइट हॉर्स था, ठीक है। वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। ही वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन। बेसिकली वो अकेले यहाँ रहते थे, उनकी फैमिली यहाँ नहीं रहती थी। वॉज अलोन इन द सिटी, इन द टाउन और इन द विलेज एज यू में से, ठीक है। बेसिकली वो है तो इजराइल, बट क्योंकि यहाँ वो अकेले रहते हैं और यहाँ पे पूरी कम्युनिटी इस एरिया में क्या बोलती थी, आर्मेनियन लैंग्वेज बोलती थी, तो उन्होंने भी आर्मेनियन सीख ली थी, ठीक है। ऐसा होता है, हम जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का इन्फ्लुएंस हमारी स्पीच में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो ही वॉज, उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ही वॉज अ लार्ज मैन। लार्ज मैन का मतलब ऐसे नहीं कोई जायंट है, राक्षस है। लार्ज मैन से मतलब है अ पर्सन विद हु इज फिजिकली बिल्ट, हु इज फिजिकली वेल बिल्ट, ठीक है। जो अच्छी बॉडी वगैरह, उनका जो हेल्थ हाइट है वो अच्छा है, ठीक है। विथ काइंड हार्ट, ही इज़ वेरी जेंटल एंड काइंड पर्सन, ओके। सो बेसिकली ही वॉज लुकिंग अराउंड सर्चिंग फॉर हिज हॉर्स, इसलिए वो 10 माइल्स वॉक कर चुके थे जस्ट इन सर्च, ठीक है। उनको पता भी नहीं चला कि कब वो 10 माइल जा चुके हैं, ठीक है।
और उनका हॉर्स तो मिला नहीं है, वो बताते हैं कि खो गया है, काफ़ी टाइम हो गया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 मंथ, उनका हॉर्स मिल नहीं रहा है। ठीक है, 10 माइल्स चलने की वजह से उनके जो लेफ्ट लेग है वो पेन करना स्टार्ट कर देता है, मतलब इट वॉज पेनिंग नाउ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चल लिए हैं वो। सो वो बताते हैं कि वो हॉर्स जो था उन्होंने इतनी मेहनत से $60 में ख़रीदा था, बट नाउ एज ही हैज़ लॉस्ट इट, तो जो वो सरी है, व्हाट इज सरी बेसिकली, जिसमें घोड़ा गाड़ी साथ में लगा के गाड़ी बनाई जाती है ना, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो वो जो है वो किसी काम की नहीं है। इट वॉज द मेन थिंग ही हैज़ लॉस्ट एंड ही वॉज वेरी सैड ओवर इट। बट अंकल खुसरोव की एक आदत थी कि वो हर चीज़ पे यही बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई बात नहीं। बट इट वॉज अ बैड लॉस और अ सीवियर लॉस फॉर जॉन ब्रायो, राइट। आरम ये सारी बात सुनता और समझ जाता है कि ये जो हॉर्स है, जॉन ब्रायो का हॉर्स 1 महीने से खो गया और काफ़ी टाइम से हॉर्स का आइडिया उसे क्या था मुराद को कि काफ़ी टाइम से हॉर्स चला रहा है, दैट मीन्स ये है किसका, जॉन ब्रायो का। ठीक है, आरम जाता है, रश करता है मुराद की तरफ। ठीक है, मुराद के घर जाता है और उन्हें ये सारा इंसिडेंट बताता है कि जॉन ब्रायो अब हमारे विलेज में, हमारे इस एरिया में आ चुके हैं लुकिंग फॉर द हॉर्स। ठीक है, तो वहाँ पे अब आरम, मुराद तो काफ़ी टाइम से चला रहा था, अब आरम ये चीज़ समझ चुका है कि मुराद तो काफ़ी टाइम से हॉर्स चला रहा था, बट अब बारी आई हॉर्स राइडिंग की, आरम की सीखने की। तो वो क्या कहता है, सुन अभी ना वापस मत करियो, डोंट रिटर्न इट। और रिटर्न करने के लिए भी वो क्या कहता है कि इसको रख लो, 6 मंथ्स या 1 ईयर तो आप रख ही लो। ठीक है, कि मैं भी तब तक सीख जाऊंगा। बट क्योंकि मुराद जो था एल्डर था, समझ थी थोड़ी। ठीक है, तो मुराद को समझ में आता है कि ग्रेविटी मतलब इशू जो है उसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है ये। ठीक है, द ग्रेविटी ऑफ एनी इशू और एनी सब्जेक्ट इज द इंटेंसिटी। ठीक है, वो सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है। ठीक, अब वो देख भी रहे हैं, तो वो इस वाली बात पर मुराद बोलता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि हमारी फैमिली के ऊपर स्टीलिंग का ब्लेम लगे? नहीं, दे कांट लेट दैट हैपन टू देयर फैमिली एंड टू देयर ट्राइब। उनकी फैमिली को खुद कितनी शर्मिंदगी होगी इस बात को जानने के बाद। ठीक है, क्योंकि आरम के फादर तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन हैं। ठीक, तो मुराद क्या सोचता है कि नहीं, अब हम इसे कल ही, नेक्स्ट मॉर्निंग ही इसको रिटर्न कराएंगे, जॉन ब्रायो के फार्म में ही हम वापस इसे कर देंगे एंड वुड नो लॉन्गर कीप द हॉर्स विद देमसेल्व्स। ठीक है, बट ऑन द अर्ज ऑफ आरम, बिकॉज मुराद के पास तो 1 महीने तक हॉर्स था, बट आरम ने तो एंजॉय नहीं किया ना। तो आरम की रिक्वेस्ट पर वो डिसाइड करते हैं कि वो हॉर्स को 2 वीक्स तक अपने पास रखेंगे। तो 2 वीक्स तक वही सिनेरियो चला। क्या, अर्ली डॉन टाइम तक हॉर्स को लिया फेवाजियन फार्म से, वहाँ से लिया और हॉर्स राइडिंग की। हॉर्स लीप करता था, मतलब छलांगे लगा लगा के भागना दौड़ना। ठीक है, और हमेशा की तरह वही होता था, पहले मुराद की टर्न होती थी तो मुराद जाके हॉर्स राइडिंग कर आता था, राउंड ले आया करता था और फिर आरम को दिया करता था। अब आरम जो था, क्योंकि उसके अंदर डिज़ायर थी कि वो हॉर्स राइडिंग सीख पाए। ठीक है, ज़्यादा टाइम तो नहीं, सिर्फ 2 ही हफ्ते रख पाए वो लोग इस चीज़ को। और सिर्फ 2 ही हफ्ते क्यों रख पाए, उसका भी रीज़न अभी आएगा। तो आरम की बारी जब भी होती थी तो हॉर्स उसे रोज के रोज गिरा ही देता था, मतलब वही पैटर्न चलता रहा जो फर्स्ट डे चला था। ठीक है, फिर दोनों ढूंढते थे और उन्हें फार्म पर फिर हॉर्स को वापस रखाया करते थे। ठीक है, तो यही सेम पैटर्न चला हॉर्स राइडिंग का 2 वीक्स तक। बट 1 डे दोनों जा रहे थे रिटर्न टाइम पे। ठीक है, जब रखने प्लेस करने जा रहे थे किसको, हॉर्स को। ठीक है, फेवाजियन फार्म में, तो उनको रिटर्न टाइम में कौन दिखते हैं, जॉन ब्रायो। ठीक है, अब जॉन ब्रायो जैसे ही पास आते हैं, जॉन ब्रायो को मुराद क्या करता है, ग्रीट करता है। मुराद ग्रीट्स जॉन। ठीक है, अंकल ब्रायो। ठीक है, तो इन रिटर्न वो भी ग्रीट करते हैं। ग्रीट करते करते वो हॉर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि ये है तो मेरा ही हॉर्स, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है। कैसे लगता है, फिर उसका नाम पूछते हैं। तो यहाँ पे मुराद नाम बताता है माई हार्ट। वो हॉर्स का नाम क्या बताता है,
माई हार्ट। ठीक है, तो जॉन ब्रायो कहते हैं अच्छा नाम है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ये मेरा हॉर्स जो है आपके हॉर्स से मिलता है, काफ़ी मिलता है, रिजेंबल करता है, क्या मैं इसका माउथ चेक कर सकता हूँ? तो वो हॉर्स का माउथ खोलते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल वो इस पोजीशन पे थे उस टाइम कि कसम खा के बोल सकते थे वो ये चीज़, किसी भी चीज़ की, कि ये हॉर्स उन्हीं का है। बट जॉन ब्रायो को पता था कि ये फैमिली कभी चोरी नहीं कर सकती, ये उनके बच्चे हैं, ऐसा काम तो कभी नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल गैरोगिलेनियन फैमिली इज़ नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो मन ही मन खुद को समझाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उनको ये था कि ये है उन्हीं का हॉर्स। ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली बच्चों को क्या कहते हैं, मेरा भी हॉर्स तुम्हारे जैसा था, ये मेरे हॉर्स का बिल्कुल क्या है, ट्विन है, एग्जैक्टली सेम है। राइट, तो अब यहाँ पे उनको लगता है कि अब हम पकड़े जा सकते हैं, पूरे ऐसी प्रोबेबिलिटी उनको लगती है पकड़े जाने की। इसलिए मुराद को अंकल ब्रायो के ये बोलने से कि ये इसका ट्विन है, पूरा उसको एक डाउट हो गया था कि अंकल ब्रायो जो है आइडेंटिफाई या रेजोनेट कर चुके हैं अपने हॉर्स के साथ। तो अब उन्हें डर था कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगले ही मॉर्निंग, जस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ, अगली मॉर्निंग ही वो जाके हॉर्स को रिटर्न कराते हैं। ठीक है, कहाँ पे छोड़ाते हैं, वापस जॉन ब्रायो के वाइनयार्ड में। ठीक है, उसके बाद मुराद बाय करता है हॉर्स को। कैसे बाय बोलता है, उसे टाइटली हग करता है। ठीक है, ही पुट्स हिज आर्म अराउंड द हॉर्स और अपनी नोज को मीट कराता है। नोज को किसकी नोज से, हॉर्स की नोज से मीट कराता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके बैक पर पैट भी करता है। ठीक है, पीठ थपथपाता भी है। ठीक है, तो बाय बोलता है और वो लोग आ जाते हैं। अब अंकल खुसरो जाते हैं और देखते हैं कि उनका हॉर्स रिटर्न्ड है। वो बहुत जल्दी से आरम के घर फिर से जाते हैं। तो अब ये कहाँ पहुँचते हैं, आरम के घर। ठीक है, एक बार फिर से आरम के घर पहुंचकर आरम की मम्मी को बोलते हैं कि देखिए मेरा हॉर्स वापस आ गया है, किसी ने चुरा लिया था पहले और अब रिटर्न कर दिया है। साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि कुछ चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं हॉर्स में, कि एक तो पहले से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, मोर ओवर उसका जो टेम्पर है, मतलब कंट्रोलिंग पावर है। ठीक है, गुस्से को कंट्रोल करने की नहीं, बेसिकली उसको हॉर्स को कंट्रोल करने का जो पार्ट है वो काफ़ी बेटर हो गया, बहुत जल्दी से हैंडल हो जाता है, तो उसका टेम्पर भी बहुत अच्छा हो गया है। ठीक है, तो अंकल खुसरो ये बात सुनते हैं और वो फिर से क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, वो फिर से चिल्लाते हैं और अपना एक पेट डायलॉग बोलते हैं। जब उन्हें ये पता चल गया कि आ गया ना भाई, ठीक है शोर मत मचाओ, तो वो क्या कहते हैं, पेट पे नो अटेंशन टू इट, और वो ये बात कह के पूरे चैप्टर को एंड कर देते हैं। So do let me know whether you understood the chapter or not. I hope you would have definitely got the storyline of the chapter और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। I also hope that you would have copied the notes. If not, then you must copy them. It will help you at the time of revision. Second thing, don't forget to give your support to the video by liking it and sharing it with your friends, so that आपको जितने अच्छे से समझ में आया उनको भी आए। So we'll meet in the next class with a new chapter. Till then, stay tuned. Bye bye.